हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नए वीडियो में, जिसमें कि मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद में जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम आया है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने क्या क्या चेंजेस किए हैं। आपको पता है कि एविडेंस के ऊपर एक नया लॉ हमारे देश में लागू हो चुका है 1 जुलाई 2024 से। सो ये जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 है, इसने क्या क्या चेंजेस किए हैं इंडियन एविडेंस एक्ट के प्रोविजंस में, उन्हीं का कंपैरिजन हम लोग आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे नए चेंजेस और अमेंडमेंट के बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो मेजर चेंजेस है वो क्या है। तो अगर हम यहाँ पे सेक्शन वाइज चेंजेस के ऊपर नजर डालें तो देखिए, जो बीएसए है इसमें 4 पार्ट्स हैं, इसके साथ इसमें 12 चैप्टर्स हैं और साथ ही साथ इसमें एक शेड्यूल है। सो 4 पार्ट 12 शेड्यूल और 4 पार्ट्स 12 चैप्टर्स और एक शेड्यूल। और टोटल नंबर ऑफ सेक्शंस कितने हैं? देयर आर 170 सेक्शंस। इंडियन एविडेंस एक्ट में जहां 167 सेक्शंस थे, वहां पे हो चुके हैं 170 सेक्शंस। 4 पार्ट 12 चैप्टर्स 1 शेड्यूल 170 सेक्शंस। 23 सेक्शंस ऐसे हैं जिनमें अमेंडमेंट हुआ है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के 23 सेक्शंस जिनमें मॉडिफिकेशन हुआ है, ये मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं। 5 सेक्शंस ऐसे हैं जो रिपील हुए हैं और एक इंडिया वर्ड जो है उसको हटाया गया है एप्लीकेबिलिटी वाले पोर्शन से। तो जो 5 सेक्शन डिलीट हुए हैं वो सेक्शन कौन से हैं? सेक्शन नंबर 22A, सेक्शन नंबर 82, सेक्शन नंबर 88, सेक्शन नंबर 113 एंड सेक्शन नंबर 166। तो अगर आपके पास में इंडियन एविडेंस एक्ट का बेड़ एक्ट है तो आप उसमें ये मार्क कर सकते हैं कि ये जो सेक्शंस आप 5 दिख रहे हैं, ये सेक्शंस अब रिपील हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता देता हूं, 23 सेक्शन मॉडिफिकेशन, 5 सेक्शन रिपील होने के साथ साथ एक नया सेक्शन जो है, जो कि सेक्शन नंबर 61 जो है वो ऐड हुआ है। यहां पे मैं आपको ये बता देता हूं कि सेक्शन नंबर 61 का कोई कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन आपको नहीं मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में, क्योंकि ये एक नया सेक्शन है जिसे ऐड किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड से रिलेटेड है। तो ये एक नया सेक्शन है जिसे आप ध्यान रख सकते हैं। तो ये तो हमने बात की सेक्शन के बारे में, चैप्टर के बारे में, मॉडिफिकेशंस के बारे में। अब जरा डिस्कस करते हैं कि स्पेसिफिकली सेक्शन वाइज कौन कौन से चेंजेस हुए हैं। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो चेंजेस हैं उनके बारे में आज के इस वीडियो में हम लोग और डिटेल में डिस्कशन जो है वो करने वाले हैं। जैसे कि एक अमेंडमेंट मैं आपको बताता हूं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की एप्लीकेबिलिटी को लेकर। ये देखिए, तो सेक्शन 1 जो था इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो कहता था कि दिस एक्ट अप्लाइज टू एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर भी आपको पता है कि वो एक्ट एप्लीकेबल होता था। लेकिन इसके साथ साथ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं कि जो नया बीएसए जो आया है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो आया है, इसने क्या किया है, इसने इस वर्ड को ओमिट कर दिया है। टेरिटोरियल एक्सटेंट जो टर्म है, इसको इसने हटा दिया है और यहाँ पे जो इंडिया का रेफरेंस है उसको रिमूव कर दिया है। अब काफी स्टूडेंट्स ये पूछेंगे कि इंडिया वर्ड को यहाँ पे क्यों रिमूव किया गया है, ओमिट करने का रीजन क्या है। तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूं कि वो डॉक्यूमेंट जो इंडिया से बाहर एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जो इंडिया की जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है उससे बाहर अगर वो एडमिट हो रहे हैं और उन डॉक्यूमेंट से रिलेटिंग कोई केस है, अगर वो इंडिया में चल रहा है, तो वो सिचुएशन में क्या होगा। तो उन डॉक्यूमेंट्स की एडमिसिबिलिटी को ध्यान में रखते हुए यहां पे जो टर्म यूज की गई थी इंडिया, इस वर्ड के रेफरेंस को यहां ओमिट करना बेटर रहेगा, इसलिए यहां पे ऐसा किया गया है। तो आपको जब पहले अगर आप इंडियन एविडेंस एक्ट देखेंगे, वहां पे आपको इंडिया वर्ड का रेफरेंस मिलेगा, लेकिन बीएसए में आपको जो हमारे देश का नाम है इंडिया, ये रेफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और इसका क्या रीजन है ये हमने देख लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें एप्लीकेबिलिटी को लेकर, अगर हम बात करें, पहले हमने एप्लीकेबिलिटी को देखा, अभी तो हमने उसको टेरिटोरियल एक्सटेंट से देखा। अब हम ये बात करते हैं कि एविडेंस एक्ट जो है वो कौन कौन सी प्रोसीडिंग्स के ऊपर लागू होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि इंडियन एविडेंस एक्ट एक प्रोसीजर लॉ है, जिसको कि आप सिविल प्रोसीडिंग्स में या क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में, दोनों में इसे यूज किया जाता है। लेकिन हमेशा ये क्वेश्चन रहता था कि इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो कोर्ट मार्शल्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था। तो जितनी भी कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग्स होती थी आर्मी एक्ट में या फिर इंडियन नेवी एयरफोर्स एक्ट में या फिर नेवल डिसिप्लिन एक्ट में, तो इन सारे एक्ट्स में जब भी कोई कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग्स होती थी, उसके ऊपर इंडियन एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल या लागू नहीं होता था। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने अब यह प्रोविजन चेंज कर दिया है। अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अगर आप सेक्शन 1 का क्लॉज 2 देखोगे, तो वो क्लियरली कह रहा है कि ये अप्लाई होगा किसके ऊपर,
ये कोर्ट मार्शल्स के ऊपर भी अप्लाई होगा। तो अगर कोई कोर्ट मार्शल्स हो रहे हैं उनके ऊपर भी बीएसए 2023 के प्रोविजंस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो आर्मी एक्ट या इंडियन नेवी एक्ट, एयरफोर्स एक्ट, इनमें से किसी भी एक्ट में हो रहा हो। कोर्ट मार्शल आई एम श्योर आप लोगों को एक टर्म पता है जिसको कि आर्मी या नेवी में जिसको यूज किया जाता है इस प्रोसीडिंग्स को, जब किसी ऑफिशियल को उन्हें रिमूव करना होता है या सस्पेंशन करना होता है, तो वो एक क्वेरी होने के बाद कोर्ट मार्शल प्रोसेस होता है, जिसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे। तो ये कोर्ट पे एविडेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा और इसके साथ साथ इन एक्ट्स में भी इसकी एप्लीकेबिलिटी को बेसिकली बढ़ा दिया गया है। तो एक्ट की एप्लीकेबिलिटी को यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। आगे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं अगला चेंज यहाँ पे क्या आया है। तो नेक्स्ट चेंज यहाँ पे जो आप देखोगे सेक्शन 21D में चेंज आया है। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि जो सेक्शन नंबर 21 है इंडियन भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, आई एम सॉरी नॉट इंडियन एविडेंस एक्ट, तो बीएसए का जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें कि अलग अलग डेफिनेशंस गिवन है, वहां सेक्शन नंबर 21D में डेफिनेशन है किसकी, डॉक्यूमेंट की। ये याद करना ही बड़ा आसान है, सेक्शन 21D और डी में ही डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है और 21E में यहां पे अब एविडेंस की डेफिनेशन जो है वो दी गई है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन को ना यहां पे थोड़ा सा वाइडर स्कोप दे दिया गया है। व्हाट डज इट मीन कि अब डॉक्यूमेंट में किसको शामिल किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी इसमें शामिल किया गया है। सो जितने भी टाइप्स के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकते हैं, मान लीजिए किसी के फोन में अगर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, मोबाइल फोन में कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है, वो भी एक तरीके से क्या हो गया, अब वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में कवर हो जाएगा। तो अगर कोई ऑनलाइन लॉग्स हैं, डेटा है, सर्वर है, ये सारी चीजें किसमें शामिल हो जाएंगी, अब डॉक्यूमेंट की नई डेफिनेशन में शामिल हो जाएंगी। और इसीलिए इसी डेफिनेशन का कनेक्शन किससे है, सेक्शन 21E में जो एविडेंस की डेफिनेशन है वहां पे भी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कि डॉक्यूमेंट में अब सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी आएंगे और इसके साथ साथ जो नेक्स्ट अमेंडमेंट आया है वो आप सेक्शन नंबर 21E में देखेंगे। सेक्शन नंबर 21E जो बात करता है एविडेंस के बारे में, नए एक्ट में सेक्शन नंबर 21E है जिसमें एविडेंस की डेफिनेशन है और वो कहता है क्या, वो कहता है कि अब जो भी स्टेटमेंट दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली आर टू बी ट्रीटेड एज एविडेंस एज वेल एज ओरल एविडेंस। मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है, कैसे काम करता है। ये जो अमेंडमेंट आया है, इस अमेंडमेंट का कनेक्शन बेसिकली बीएनएसएस के सेक्शन नंबर 530 से है। नाउ व्हाट डज दैट मीन, इसका मतलब ये है कि किसी भी विटनेस को, किसी भी कंप्लेनेंट को अब ऑनलाइन भी उसका एग्जामिनेशन जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि पहले आपको पता है कि एग्जामिनेशन जो होता था वो कोर्ट में होता था, फेस टू फेस होता था, और जब कोविड आया तब ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं था कि किसी भी कंप्लेनेंट का या किसी विटनेस का एग्जामिनेशन जो है वो ऑनलाइन किया जा सके। तो नए वाले जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, इसने ये प्रोविजन अब क्रिएट कर दिया है कि अगर एविडेंस में हम किसको शामिल करेंगे, स्टेटमेंट गिवन इलेक्ट्रॉनिकली आर टू बी ट्रीटेड एज एविडेंस एज वेल एज ओरल एविडेंस। तो अगर एग्जामिनेशन करना है कंप्लेनेंट का, विटनेस का इलेक्ट्रॉनिक मोड में, वो भी किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे अमेंडमेंट जो हैं जो कि बीएसए में किए गए हैं वो इसलिए किए गए हैं ताकि जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, उनको लॉ के साथ में इस तरीके से मर्ज किया जाए ताकि आने वाले टाइम में जब ऐसे चैलेंजेस आए तो वहां पे हमारा लॉ किसी भी सेंस में पीछे ना रहे। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने के साथ साथ लॉ में भी रेलेवेंट अमेंडमेंट जरूरी होते हैं और यही रीजन है कि बीएसए में इस बात का काफी ख्याल रखा गया है। आगे चले और अगर हम बात करें एक और नए न्यू प्रोविजन के बारे में जिसको कि सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज 2 में इंट्रोड्यूस किया गया है। अब क्या है ये नया प्रोविजन, तो सेक्शन 2 के क्लॉज 2 में अगर आप ये देखेंगे, या इसको आप सब सेक्शन कह सकते हैं, आई एम सॉरी वी शुड कॉल इट सब सेक्शन 2। तो इस सब सेक्शन 2 में ये लिखा गया है कि जो टर्म्स बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में डिफाइन नहीं है, जैसे कि आप इसका जब सेक्शन नंबर 2(1) देखेंगे तो सेक्शन नंबर 2(1) में आपको अलग अलग डेफिनेशंस मिलेंगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको एविडेंस की डेफिनेशन देखने को मिलती है। लेकिन वो वर्ड जो इस एक्ट में यूज तो हुए हैं लेकिन इस एक्ट में उन्हें डिफाइन नहीं किया गया। तो अगर उन वर्ड्स को डिफाइन किया गया है किसमें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, या फिर डिफाइन कर रखा है बीएनएस में, तो अगर इन तीनों में से किसी भी एक्ट में डिफाइन कर रखा है तो उसका वो सेम मीनिंग ही होगा, यानी कि बीएसए फिर इन एक्ट्स में डिफाइन की गई उस डेफिनेशन को फॉलो करेगा।
तो कोई ऐसा वर्ड है जिसकी डेफिनेशन आपको लगता है कि बीएसए में नहीं है लेकिन वो किस में है, वो बीएनएस में है, तो अगर वो भारतीय न्याय संहिता में है तो आप उस डेफिनेशन को रेफर कर सकते हैं, वो बीएसए में भी एप्लीकेबल होगी। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है जो कि यहाँ पे ऐड किया गया है। ऑलराइट, आगे चलें। आगे चल के अगर मैं आपको एक और मेजर अमेंडमेंट बताऊं तो ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, और ये अमेंडमेंट किस में आया है, ये बेसिकली सेक्शन नंबर 22 में आया है। सेक्शन नंबर 22 ऑफ बीएसए में ना कोवर्शन वर्ड को ऐड किया गया है। कोवर्शन ये वही है जिसको आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन नंबर 15 में पढ़ते हो। तो सेक्शन नंबर 15 में जब आप कोवर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, ये सब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते हो, लेकिन आपको पता है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कहीं भी एज सच कोवर्शन को सेक्शन 2 में डिफाइन नहीं कर रखा। इंडियन एविडेंस एक्ट में भी कोवर्शन को डिफाइन नहीं कर रखा, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो इसके लिए हम किसको देख सकते हैं, तो इसके लिए हम क्रिमिनल लॉस को देख सकते हैं कि वहां पे कोवर्शन को कैसे डिफाइन कर रखा है। एनीवेज, यहां पे अगर मैं बात करूं तो जब हम बात करते थे कन्फेशन के बारे में, तो कन्फेशन के बारे में जब हम सेक्शन नंबर 24 में बात करते थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो वहां ये कोवर्शन वर्ड नहीं था, और अब सेक्शन नंबर 22 में कोवर्शन वर्ड को ऐड कर दिया गया है। इतना सिंपल सा चेंज है। इसके अलावा और भी कई अमेंडमेंट्स हुए हैं जो कि रिलेटेड है किससे, जो कि रिलेटेड है एक्सपर्ट ओपिनियन से। इसके अलावा मैं बात करूं तो सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग कई अमेंडमेंट्स जो हैं वो इंडियन एविडेंस एक्ट के बाद में बीएसए में किए गए हैं। लेकिन आज के इस लेक्चर के लिए मैं आपके साथ सिर्फ ये मेजर अमेंडमेंट और जो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है वही शेयर कर रहा हूं। ऐसा नहीं है कि इसके अलावा और अमेंडमेंट्स नहीं हुए हैं, अमेंडमेंट्स इसके अलावा और भी कई हुए हैं, लेकिन अगर इस एक वीडियो में मैं वो सारे अमेंडमेंट कवर करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। इसलिए आपको जो इनिशियल अमेंडमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सेकंड पार्ट लेकर आए तो प्लीज डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, तो हम इसका एक सेकंड पार्ट बनाकर आगे के जो और अमेंडमेंट्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। बाकी वीडियो में जाते जाते मैं आपको ये जरूर बता देना चाहूंगा टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले कि उत्कर्ष के ऊपर अभी चल रहा है उत्कर्ष का शिक्षा महोत्सव, जो कि 13 से 21 अगस्त तक चल रहा है, जिसमें कि उत्कर्ष अपने सारे लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज पे ऑफर कर रहा है फ्लैट 78% का डिस्काउंट। इसके साथ साथ निर्मल सर के बर्थडे पर 13% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। उसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है NG13, और इसके साथ आपको उत्कर्ष की आपके ऊपर रक्षाबंधन के मौके पर मिल सकता है अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अगर आप उत्कर्ष की आपके ऊपर ज्वाइन करना चाहते हैं न्यू क्रिमिनल लॉस के हमारे बैचेस को, या फिर आप प्रिपेयर करें आने वाले राजस्थान APO एग्जामिनेशन के लिए, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशन रिलेटिंग टू जुडिशरी जो कि बाकी स्टेट से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप उत्कर्ष की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। उत्कर्ष की ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको डाउनलोड करके आप इस कूपन कोड को लगाकर हमारे डिस्काउंट ऑफर्स का बेनिफिट ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमारी लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस में आपको क्लास की PDF मिलती है, साथ ही साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है, और आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस हमारे सभी लेक्चर्स का। तो ये सारे बेनिफिट लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो उत्कर्ष की आपका लिंक है उससे आप ऐप को जरूर डाउनलोड करना। अगर आपको हमारी क्लास की PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा उत्कर्ष लॉ क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसपे आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोस की और लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। बाकी अगर आपको कोई भी कोर्स ज्वाइन करना है तो ये आपको डिस्काउंट ऑफर और इसके साथ साथ ये डिस्काउंटेड प्राइसेस की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन ये बेनिफिट आपको सिर्फ 21 अगस्त तक मिलेगा, तो तब तक आप इसका बेनिफिट जरूर लें। और अगर आपको ये हमारा BSA में जो चेंजेस आए हैं, अगर ये अमेंडमेंट आपको पसंद आए, ये वीडियो आपको पसंद आया, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप और कौन कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, ताकि जल्दी ही हम उन टॉपिक्स के ऊपर आपके लिए और वीडियो लेकर आएं। आज के लिए इतना ही, मैं आप लोगों से मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।